सिने सागा हिंदी प्रेजेंटिंग नो वे अप कहानी की शुरुआत में हमें एवा को दिखाया जाता है जो अपने बॉडीगार्ड के साथ एयरपोर्ट पर आती है। वो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन की बेटी है। एयरपोर्ट पर वो अपने बॉयफ्रेंड जेड और अपने फ्रेंड कायल से मिलती है। ये सबके सब छुट्टियां मनाने के लिए लॉस कैबोस जा रहे हैं। ये सबके सब फ्लाइट में बैठ जाते हैं और टेक ऑफ की कुछ ही देर बाद फ्लाइट में टर्बुलेंस होना शुरू हो जाती है। सबको नॉर्मल लगता है क्योंकि अक्सर फ्लाइट में ऐसा होता है, पर तभी एवा के बॉडीगार्ड की आंख खुलती है। वो विंडो से बाहर देखता है जहाँ पर प्लेन का इंजन बर्न हो रहा होता है। पायलट अनाउंस करता है कि बहुत सारे बर्ड्स प्लेन के इंजन से टकराए हैं, जिस वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पर जल्द ही ये देखते हैं कि प्लेन के इंजन में पूरी तरह से आग लग चुकी है और अब पायलट अनाउंस करता है कि सब के सब अपनी सीट बेल्ट को बांध लें। यहाँ पर प्लेन में बहुत ज्यादा हलचल होना शुरू हो जाती है, जिससे सबके सब पैसेंजर्स बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। वो चिल्लाने लगते हैं और तभी इंजन में से एक मेटल का टुकड़ा प्लेन से टकराकर आर पार हो जाता है, जिससे प्लेन के अंदर बहुत तेज हवा आने लगती है। सामान सबका सब नीचे गिरने लगता है और इसी दौरान कुछ लोग प्लेन से नीचे भी गिर जाते हैं और बहुत जल्दी पूरा का पूरा प्लेन पैसिफिक ओशन में गिर जाता है, जिस वजह से पायलट के साथ बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। प्लेन इस तरह से क्रैश हुआ होता है कि उसके सामने का हिस्सा नीचे एक चट्टान पर अटका हुआ है और उसके नीचे बहुत गहरी खाई है और अभी भी प्लेन के पिछले हिस्से में पानी नहीं भरा, जहाँ पर एवा, उसका बॉयफ्रेंड, उसका फ्रेंड और बहुत सारे पैसेंजर्स हैं। एवा को लगता है कि उसका बॉडीगार्ड मारा गया, लेकिन तभी वो पानी से ऊपर आता है। यहाँ पर इन्हें एक बच्ची के चीखने की आवाज़ आती है जिसका नाम रोजा है। वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ पानी में फंसी हुई है। एवा का बॉडीगार्ड उसे और उसकी ग्रैंड मदर को बचाकर ऊपर ले आता है। अब यहाँ पर कुछ ही लोग बचे हैं और बाहर से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही होती है, जो सुनकर सबके सब डर जाते हैं, क्योंकि ये समंदर के बीचों बीच पानी के अंदर है, जहाँ पर खतरनाक सी क्रिएचर्स हो सकते हैं। एवा का बॉडीगार्ड सबको शांत रहने के लिए कहता है और बताता है कि ये प्लेन एयर लॉक है। तभी रोज की ग्रैंड मदर बताती है कि एक ओल्ड लेडी के पास ऑक्सीजन सिलेंडर था, जो कि आगे के हिस्से में है, जो अब पानी में डूब चुका है। यहाँ पर का बॉडीगार्ड तय करता है कि वो उस ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर आएगा, क्योंकि यहाँ पर इन्हें ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अब एवा का बॉडीगार्ड जब पानी के अंदर जाने वाला होता है तो रोज की ग्रैंड मदर कहती है कि मेरे हस्बैंड की बॉडी नीचे है, वो चेयर के साथ अब भी बंधे हुए हैं। तुम उनकी हैट अपने साथ लेकर आना, मैं हमेशा उस हैट को अपने पास निशाने के तौर पर रखना चाहती हूँ। और अब बॉडीगार्ड नीचे जाता है, जहाँ पर उसे हैट मिल जाती है, साथ ही उसे ऑक्सीजन सिलेंडर भी मिल जाता है। इसके बाद वो खाने की सप्लाई लेने के लिए और आगे जाता है, पर तभी वहाँ पर शार्क आ जाती है जो उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन बॉडीगार्ड किसी तरह से उनसे बचकर ऊपर आ जाता है। ऊपर सब के सब बहुत ज़्यादा डर गए होते हैं, क्योंकि पानी में बहुत हलचल थी। अब यहाँ पर बॉडीगार्ड उस ओल्ड लेडी को उसके हस्बैंड की हैट देता है और साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर भी। और इससे पहले वो पानी से बाहर आता शार्क उसे पानी के अंदर खींच लेती है, जिससे सबके सब डर जाते हैं। दरअसल ये सब के सब इस वक्त एयर पॉकेट के अंदर है, जहाँ पर पानी नहीं भरा, और सबको अब सबके सब और पीछे चले जाते हैं जहाँ पर पानी कम है और सबको समझ में आ चुका है कि पानी के अंदर है शार्क है। अब यहाँ पर एवा के फ्रेंड कायल के हाथ में बहुत दर्द हो रहा होता है, क्योंकि उसके हाथ की हड्डी टूट चुकी है। रोज की ग्रैंड मदर बताती है कि मैं एक नर्स हूँ, जिसके बाद उसके हाथ में इस तरह से पट्टी बांध देती है कि उसका दर्द कम हो जाता है। वहीं समुद्र के ऊपर हमें हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है। दरअसल ये एवा के लिए आया है, क्योंकि उसके पिता एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है और वो यहाँ पर एवा को और बाकी पैसेंजर्स को ढूंढ रहे हैं, बट इन्हें वहाँ कुछ नहीं दिखता, क्योंकि पूरा का पूरा प्लेन पानी के अंदर है। वहीं प्लेन में दिखाया जाता है कि अब बहुत ज़्यादा हलचल होना शुरू हो गई है, क्योंकि प्लेन के निचले हिस्से में होल के अंदर से शार्क अंदर आ चुकी है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों की बॉडीज है और वो उन्हें अपना खाना बना रही है। और बहुत सारी शार्कस बाहर भी होती है, जो प्लेन को नीचे गिराने की कोशिश कर रही है। और साथ ही अब पानी धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि जल्द से जल्द इन सबको यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये सब के सब पानी में डूब कर मारे जाएंगे। और अब पानी ऊपर से भी लीक होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से प्लेन में बहुत ज्यादा हलचल बढ़ जाती है और प्लेन खिसकना शुरू हो जाता है। सब के सब कुछ ना कुछ पकड़ लेते हैं और प्लेन खिसकता हुआ चट्टान के एज पर आ जाता है। उसका आगे का हिस्सा अब भी चट्टान से बाहर है, और अगर वो चट्टान से गिरा तो समंदर की इतनी गहराई में चला जाएगा कि इनमें से कोई नहीं बचेगा। इसीलिए सबके सब तय करते हैं कि अब इन सबको यहाँ से किसी भी हालत में निकलना होगा, और इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है जिन्हें डिस्ट्रैक्ट करके इन्हें ऊपर जाना होगा। रोज बताती है कि हमें स्कूल में बताया गया था कि शार्क्स को बबल्स बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर इनके चारों तरफ बबल्स होंगे तो इनके आसपास नहीं आएगी। कायल यहाँ पर सबको बताता है कि मैंने प्लेन में कुछ ऐसे पैसेंजर्स को देखा था जिनके पास स्कूबा का सामान था, यानी कि वो स्कूबा डाइविंग के लिए जा रहे थे, और अगर हमें वो सामान मिल जाए तो हम आसानी से ऊपर जा सकते हैं। और एवा का बॉयफ्रेंड कहता है कि हम में से अब कोई नहीं बचेगा, जल्दी हम सब मारे जाने वाले हैं। ये सुनकर एवा डर जाती है और खुद को वॉशरूम में लॉक कर लेती है, और जल्दी वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके बाहर आती है। वहीं हमें पानी की सतह के ऊपर हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है, जो वापस जा रहा होता है, पर तभी उन्हें प्लेन का कुछ सामान पानी में तैरता हुआ दिखता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि प्लेन यहीं पर डूबा है। इसीलिए दो ड्राइवर पानी में कूद जाते हैं, और जब वो नीचे आते हैं तो उन्हें प्लेन मिल जाता है।
दोनों में से एक ड्राइवर प्लेन के अंदर आ जाता है और दूसरा प्लेन के बाहर विंडो से बाकी पैसेंजर्स को देख रहा होता है और इशारे से उन्हें समझा रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, हम तुम सबको बचा लेंगे। सभी पैसेंजर्स उसे वहां से हटने के लिए कहते हैं क्योंकि बाहर शार्क है, पर वो उनकी बात नहीं समझ पाता और तभी एक शार्क आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। इसके बाद इन्हें एक और चीख की आवाज़ आती है और ये समझ जाते हैं कि दूसरा ड्राइवर भी मारा गया। और अब यहाँ एवा का बॉयफ्रेंड कहता है कि अगर हमें इनका ऑक्सीजन सिलेंडर और इनका सामान मिल जाए तो हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। वो देखता है कि प्लेन के निचले हिस्से में उनका सामान है, पर वहाँ जाना बहुत ही खतरनाक है। वो सीट के ऊपर से देखता है कि पानी में कोई भी हलचल नहीं है, जिसका मतलब ये है कि वहाँ पर शार्क नहीं है। तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है, वो पानी में गिर जाता है, जिससे एवा बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। पर अगले पल उसका बॉयफ्रेंड बाहर आ जाता है, वो हंसने लगता है। दरअसल वो सबके साथ मजाक कर रहा था। इस बात से एवा को बहुत गुस्सा आता है और तभी एक शार्क आती है जो उसका पैर खींचकर अपने साथ ले जा रही होती है, लेकिन एवा और कायल उसे पकड़ लेते हैं। इसी तरह से वो उसे ऊपर तो खींच लेते हैं, लेकिन उसका पैर टूट चुका है, उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा है। इसीलिए रोज की ग्रैंडमदर, जो कि एक नर्स है, उसके पैर पर बेल्ट बांधकर खून को रोकती है। और अब यहाँ पर फ्लाइट अटेंडेंट बताता है कि स्टोरेज रूम में ड्राइवर्स का कुछ सामान है, अगर हम उस सामान को ले आए तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। इसीलिए वह खुद वहाँ जाने का फैसला करती है। फ्लाइट अटेंडेंट पीछे का डोर खोलता और फ्लैश जलाता है, जिससे वहाँ रोशनी होती है। एवा उस रास्ते से वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पर ड्राइवर का सामान है। वो ड्राइवर का सामान ऊपर लेकर आ रही होती है कि तभी एक ऑक्टोपस उसके ऊपर हमला कर देता है और फ्लेयर भी बुझ चुकी है, जिससे पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। ऊपर सब के सब डर जाते हैं। फ्लाइट अटेंडेंस तय करता है कि वो नीचे जाएगा, पर इससे पहले कि वो नीचे जाता है, एवा बैग लेकर ऊपर आ जाती है, जिसके अंदर 4 ड्राइविंग सूट्स और मास्क होते हैं। यहाँ प्लेन में बहुत हलचल हो रही होती है। साथ ही वह देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं रहा, जो देखकर वो पूरी तरह से टूट जाती है। प्लेन में जो हलचल हो रही होती है वो इस वजह से क्योंकि प्लेन का जो आगे का हिस्सा है वो धीरे धीरे क्रैश हो रहा है और जल्दी वो पूरी तरह से पानी में गिर जाएगा। ये बात सबसे कहती है कि अभी के अभी हमें इस प्लेन से बाहर निकलना होगा, नहीं तो हम सबके सब मारे जाएंगे। कायल बहुत ज्यादा डर जाता है, बताता है कि मुझे तैरना नहीं आता। एवा कहती है कि तुम इस जैकेट को पहनकर जब पानी के अंदर जाओगे तो तुम इसकी नोजल को खोल देना, तुम्हें तैरने की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप ही ऊपर सतह तक पहुंच जाओगे। और अब एवा पैसेंजर का ऑक्सीजन मास्क लेकर आती है, जो उसका बॉडीगार्ड नीचे से लाया था। सब के सब जैकेट पहन लेते हैं और जैसे ही आगे बढ़ते हैं इनका प्लेन झुकना शुरू हो जाता है। दरअसल उसके आगे का हिस्सा टूटकर पानी में गिर चुका है और अब इन्हें यहाँ से जल्द निकलना होगा। रोज की ग्रैंडमदर कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, मेरी वजह से तुम सबकी जान जा सकती है, क्योंकि मैं पूरे ग्रुप को स्लो कर दूंगी। दरअसल इनके पास एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर है, जिसकी मदद से इन्हें सतह तक पहुंचना होगा। रोज की ग्रैंडमदर एवा से कहती है कि मेरी ग्रैंड डॉटर का ध्यान रखना। एवा वादा करती है कि मैं उसका ध्यान रखूंगी और इसके बाद वो रोज के साथ पानी के अंदर चली जाती है। और जब ये अंदर जाते हैं तो इनके सामने शार्क आ जाती है, पर इससे पहले कि शार्क इनके ऊपर हमला करती, जैसा कि रोज ने बताया था कि शार्क बब्बल से डरती है, एवा उसके मुंह पर ऑक्सीजन के बब्बल फेंकती है, जिससे वो इनसे दूर चली जाती है। वहीं रोज की ग्रैंडमदर अपने आप को वॉशरूम के अंदर बंद कर लेती है और अब हमें फ्लाइट अटेंडेंट को और कायल को दिखाया जाता है, जिन्हें पानी के अंदर आना है। सबसे पहले फ्लाइट अटेंडेंट पानी के अंदर आता है, वो नीचे चला जाता है और कायल को बहुत डर लगता है, इसीलिए वो एक जगह पर रुक जाता है। और जब फ्लाइट अटेंडेंट देखता है कि कायल उसके साथ नहीं है तो वापस जाता है ताकि उसे अपने साथ लेकर आ सके, पर तभी उसके ऊपर एक शार्क अटैक कर देती है और कायल को मार देती है। जिसके बाद फ्लाइट अटेंडेंट गेट पर आता है, जहाँ पर रोज एंड एवा उसका इंतजार कर रहे होते हैं। इनके पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर है, इसीलिए बारी बारी ये उससे ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। और अब एवा कहती है कि तुम दोनों इस ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे ऊपर चले जाओ। एवा ऑक्सीजन सिलेंडर से गहरी सांस लेती है, जिसके बाद फ्लाइट अटेंडेंट और रोज अपनी जैकेट के नोजल को खोलते हैं, जिससे उसमें हवा भर जाती है। वो दोनों ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं और अब एवा भी अपनी जैकेट के नोजल को खोलने वाली होती है कि तभी उसके सामने शार्क आ जाती, जो उसके ऊपर हमला करती है। इसीलिए एवा को प्लेन के अंदर आना पड़ता है और जल्द ही वो शार्क वापस चली जाती है। यहाँ एवा के पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, जल्द से जल्द उसे बाहर निकलना होगा। और जब वो बाहर आने की कोशिश कर रही होती है, एक और शार्क वहां पर आ जाती है और अब प्लेन भी खाई से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है, जो उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा होता, और अब वो प्लेन के साथ पानी के अंदर जा रही है। पर इससे पहले कि वो पूरी तरह से नीचे डूब जाती, उसे बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। बाहर आने के बाद वो अपनी जैकेट के नोजल को खोल देती है, जिससे जैकेट में एयर भर जाती है और अब वो पानी के ऊपर आना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ उसकी बॉडी में ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जिस वजह से वो सतह पर पहुंचने से पहले ही बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद उसे होश आता है। जैकेट में हवा भरने की वजह से वो पानी की सतह पर आ चुकी है, पर दूर दूर तक उसे कोई नहीं दिखता। वो समझ जाती है कि उसके दोनों साथी जो ऊपर की तरफ गए थे वो मारे जा चुके हैं। तभी उसके पास एक हेलीकॉप्टर आता है, जो उसे रोप से ऊपर खींच लेता है, जहाँ पर उसे रोज एंड फ्लाइट अटेंडेंट दिखता है। जैसा कि उसने रोज की ग्रैंडमदर से वादा किया था कि वह रोज को बचा लेगी, उसने सच में रोज को बचा लिया है। हालांकि
उसने अपने बॉयफ्रेंड, फ्रेंड और बॉडीगार्ड को खो दिया है, साथ ही रोज ने अपने ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर को। लेकिन अब इनके पास यहाँ से आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हेलीकॉप्टर इन्हें इस जगह से लेकर निकल जाता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट्स में लिखें और हमारे चैनल सिने सागा हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे और भी रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की जानकारी मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मूवीज का आनंद लें, सुरक्षित रहें और सिने सागा हिंदी के साथ जुड़े रहें।